तो अभी हम बात करते हैं डिफरेंस इक्वेशन। जैसे मैंने बताया था दो तरह के होते हैं, रिकर्सिव और नॉन रिकर्सिव। यहाँ आप देख पा रहे होंगे रिकर्सिव और नॉन रिकर्सिव की डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। इसमें ये बताया गया है कि अगर आउटपुट किसी भी टाइम पे देखा जाए और वो डिपेंड कर रहा हो प्रेजेंट या पास्ट वैल्यू ऑफ आउटपुट पे, मतलब आउटपुट पे डिपेंड कर रहा हो किसी भी फॉर्म में, आपका जो टोटल नेट आउटपुट आया है तो उसमें आपकी डिपेंडेंसी हो आउटपुट वैल्यूज पे, या तो प्रेजेंट आउटपुट वैल्यूज पे हो या पास्ट आउटपुट वैल्यूज पे हो, तब वो रिकर्सिव होता है। और यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया गया आपको समझाने के लिए। जैसे देखिए आपका नेट आउटपुट है yn और आपका सिग्नल इसमें इनपुट सिग्नल है, प्लस में ये आपका a टाइम्स ऑफ yn-1 है, और ये जो yn-1 है ये आपकी पास्ट वैल्यू है। तो यानी कि ये पूरा जो आउटपुट सिस्टम yn है वो पास्ट वैल्यू पे अपने डिपेंड कर रहा है, वो भी आउटपुट के। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि आउटपुट के पास्ट वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू की बात हो रही है, तब ये रिकर्सिव सिस्टम है। अब नॉन रिकर्सिव क्या होता है? अगर आउटपुट आपका डिपेंड करता है प्रेजेंट या पास्ट वैल्यूज ऑफ इनपुट, इनपुट की बात हो रही है, जहाँ पे इनपुट इन्वॉल्व हो, आउटपुट का कोई रोल ना हो, वो नॉन रिकर्सिव है। और जहाँ पे आउटपुट पे डिपेंडेंसी हो वो रिकर्सिव है। जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया गया है कि FIR का कन्वोल्यूशन फार्मूला आपको बताया गया था ना, yn इक्वल्स टू एच के xn माइनस के। तो इसमें देखिए कि इनपुट पे डिपेंडेंसी है प्रेजेंट एंड पास्ट वैल्यूज पे, आउटपुट इसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं है। नेट आउटपुट yn जो आपको मिल रहा है वो एच के यानी कि इम्पल्स रिस्पॉन्स, और xn माइनस के यानी कि डिलेड वर्जन ऑफ इनपुट रिस्पॉन्स है, इनपुट एक्साइटेशन जिसे बोलते हैं वो है। तो ये जो हमारा है ये नॉन रिकर्सिव का पार्ट है।